हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के हमने सेलेक्ट किए हैं, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में इस टॉपिक को देख देख के जाइएगा और ये रिवीजन करके जाइएगा। जैसे आप जब रिवीजन करिए तो सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। जैसे सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस पे सवाल आते हैं मिस, तो इसको देख के जाइएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का जो लिथियम बेरिलियम का जो ऑर्डर है वो हमेशा पूछा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में चलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड पैरामीटर में हमारा आता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड डाइपोल मोमेंट। फिर थर्ड नंबर पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपसे एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ये सब पूछा जाता है। फिर चलते हैं थर्ड पे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये देख के जाइएगा। इसके बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसको करके जाएगा जितने पीवाई क्यू पूछे गए हैं। दूसरा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, आरटी पे बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा। इंट्रॉपी पे कहाँ रैंडमनेस है, कहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव है। हीट ऑफ रिएक्शन देख के जाएगा, जहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, कहाँ पे एच पी माइनस एच आर करना है, ठीक है। फिर चलते हैं फोर्थ नंबर पे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट एंड कंसंट्रेशन टर्म। जैसे कंसंट्रेशन टर्म हम तो सॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म इसमें भी है, तो ये देख के जाइएगा। फिफ्थ है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कैरेक्टर देख लीजिएगा किसका, के इक्वलेंट, के पी, के सी का रिलेशन, ली चैटेलियर का, पीएच कैलकुलेशन, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। 6 नंबर पे आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आप देखे जाइएगा क्वांटम नंबर से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। प्लैंक थ्योरी हो गई, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी, और भी हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए जिससे आप लास्ट मोमेंट में इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। 8 है जीओसी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखिएगा, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर का है ना दिया, तो सब देख के जाएगा। एंड 7th है सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल का एग्जाम्पल, किसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देख के जाइएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर 9th है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड कोलरॉस लॉ देख के जाइएगा। 10th है केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑर्डर क्या कौन कौन सी यूनिट है, उसके ग्राफ, फार्मूला, क्वेश्चंस, आर्हेनियस इक्वेशंस देख के जाइएगा। 11th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी एंड सीएफटी देख के जाइएगा, और आइसोमेरिज्म। अल्कोहल फिनॉल ईथर में डिहाइड्रेशन एंड लुकास टेस्ट। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ फेलिंग एंड आइडोफॉर्म टॉलन टेस्ट, एल्डाल, कैनिजारो, क्लेजन कंडेंसेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन, एसिडिक स्टैंड। 14 चैप्टर है, इसमें डाइटाइजेशन और कपलिंग रिएक्शन इस साल तो आना ही आना है। और बेसिक स्ट्रेंथ तो लगातार पूछ रहा है, 18 में, 19 में, सिर्फ 21 में नहीं पूछा था, यानी कि 22-23 में लगातार पूछ रहा, तो 24 में पूछने की संभावना ज़्यादा है। फिर आता है डीएनएफ ब्लॉक में K2 CR2 साउंड KMNO4 का प्रिपरेशन देख के जाइएगा, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरस का, सल्फर का, हेलोजेंस का, डायगोनल रिलेशनशिप, डाइबोरेन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस का। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2, एलिमिनेशन में E1 E2 देखिएगा, ठीक है। एंड हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्केन के रिएक्शन देखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम फिज़िक्स और बायो पे भी काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।